नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कॉलेज कैसे मिलती है, साथ ही हम आपको बताएंगे कि 300 से नंबर कम है कॉलेज मिलेगी। सर, पहले लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली तो दूसरी लिस्ट अपने आप जारी होगी या हमें काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। साथ ही आपके 250 से नंबर कम हैं, काउंसलिंग करवाऊं या नहीं, काउंसलिंग कैसे करवाएं और साइंस की सीटें कितनी हैं आदि सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जा रहा है। तो शुरुआत करें प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपने हमें कमेंट किया, तो इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएं कि जो आपकी कॉलेजों की सूची आप देख पा रहे हैं जैसे आपकी स्क्रीन पर, तो उसमें सीटों का जो आवंटन होता है वो किस प्रकार होता है, एक कॉलेज में कितनी सीटें होती हैं और आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स इत्यादि की किस प्रकार से सीटें होती हैं, तो हम आपको दिखा पाए। तो एक बार आप देखें, एक सेकेंड, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किसी कॉलेज में 200 सीटें हैं और किसी में 100 सीटें हैं। तो आप अगर महिला कैंडिडेट हैं, गर्ल्स हैं, तो आप वुमेन कॉलेज को, जो डब्लू कॉलेज के लिस्ट के आपने देखी होगी तो उसमें लिखा हुआ है डब्लू, तो वो है वुमेन कॉलेज। उसमें केवल लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं, लड़के एडमिशन नहीं ले सकते। दूसरी बात करें, जो सी लिखा हुआ है उसमें लड़कियां और जो लड़के हैं दोनों उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो बात करें प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसा कि हमने आपको बताया। एक सेकंड, ये अपना कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं। हाँ, तो प्रत्येक जो कॉलेज होती है उसमें 100 या 200 सीटें होती हैं। उसमें से 60 या 70% आर्ट्स की सीटें होती हैं और 10 से 20% साइंस की सीटें होती हैं और 5 से 10% आपकी कॉमर्स की सीटें होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। हम कोशिश करते हैं कि आपको सही दिख रहा होगा। साथ ही हम आपको बताएं कि ये इसका आवंटन किस प्रकार होता है। तो साथियों, पहले आपको बता दें कि जो आपकी कुल सीटें हैं वो लगभग 1,40,000 आपकी कुल सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 1,40,000, जिसमें से लगभग 1 लाख जो हैं वो आर्ट्स की सीटें हैं। जो क्या हैं? आर्ट्स की सीटें हैं। और 25 से 30,000 आपकी साइंस की सीटें हैं। और एक होता है कॉमर्स, जो आप जानते होंगे। जो कॉमर्स की हैं उनकी 10 से 15,000 ऑल राजस्थान में कॉमर्स की सीटें होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किसी कॉलेज में कॉमर्स की सीट 10 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में कॉमर्स की साइंस की सीट 10 ही है और आर्ट्स की जो सीट है वो 70 हैं 100 में से। इस प्रकार ये अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग सीटें का क्रमवार होता है। तो आप जान चुके होंगे कि आपकी सीटें किस प्रकार हैं। पुनः हम बता दें कि लगभग पूरे राजस्थान में जो सीटें हैं उसमें 70% सीटें आर्ट्स की होती हैं और 20 से 25% सीटें साइंस की होती हैं। एक बार पेन चेंज करके आपको दिखाएं। 20 से 25% आपकी साइंस की सीटें होती हैं और 10 से 15% आपकी जो
बच गई कॉमर्स की सीटें होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भली भांति समझ चुके होंगे कि आपकी सीटें कितनी हैं। तो आगे बढ़ें। आपका एक प्रश्न का जवाब क्लियर हुआ कि टोटल सीट हैं 1,40,000 के लगभग। तो ये आपको कोई आंकड़ा याद नहीं रखना है, आपको काउंसलिंग करवानी है, आपके नंबर किस आधार पर हम आपको बताने वाले हैं, ये आपको कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ें कि आपका अलॉटमेंट किस प्रकार होता है, हम आपको बताते हैं कि आपने कॉलेज किस आधार पर आपको कॉलेज वाइज भरनी है ताकि आपको कॉलेज मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक कोई कॉलेजों की सूची नहीं देखी है तो संपूर्ण कॉलेज की लिस्ट आप हमारे टेलीग्राम पर ले पाएंगे। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है, उस पर जाकर आप कॉलेज लिस्ट ऊपर ही ऊपर पिन की हुई मिलेगी और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप ये नाम देख रहे हैं, पीटीटी, काउंसलिंग, अलॉटमेंट इत्यादि, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उसमें आप संपूर्ण कॉलेजों की लिस्ट देख पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको सही एवं सटीक जानकारी हम आपके तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ें। आपका अलॉटमेंट किस आधार पर होता है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कॉलेज नंबर 1, कॉलेज नंबर 2, कॉलेज नंबर 3, कॉलेज नंबर 4 और कॉलेज नंबर 5, ये माना कि 5 कॉलेज हैं। तो पहली कॉलेज में 3 टाइप के एडमिशन होते हैं, एक तो आर्ट्स का, एक साइंस का और एक कॉमर्स का। आर्ट्स की हम बात करें, आर्ट्स का कोई कैंडिडेट है ओबीसी का, हम एक कैटेगरी लेकर चलेंगे, आप एससी, एसटी, जनरल इत्यादि आप उसी के अनुरूप समझ सकते हैं। ओबीसी का कैंडिडेट है जिसके नंबर हैं 410 नंबर। दूसरा ओबीसी का कैंडिडेट है और उसके नंबर हैं 370 नंबर। तीसरा ओबीसी का कैंडिडेट है और उसके नंबर हैं 350 नंबर। चौथा कैंडिडेट है ओबीसी का और उसके नंबर हैं 345 नंबर। पांचवा ओबीसी का कैंडिडेट है और उसके नंबर हैं 340 नंबर। और एक ओबीसी का कैंडिडेट है जिसके नंबर हैं 250 नंबर। इस आधार पर हम एक कैटेगरी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह डाटा आप अन्यथा में ले, यह कोई सटीक डाटा नहीं है, हम आपको एक उदाहरणात्मक समझा पा रहे हैं कि ऐसे होता है आवंटन। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि एक कॉलेज में सीटें होती हैं 100, और तो साइंस की सीटें आर्ट्स की सीटें हैं वो कितनी हैं 70, साइंस की सीटें कितनी हो गई 20 और कॉमर्स की सीटें कितनी हो गई 10। तो यहाँ अपन देखें तो यहाँ जब कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो यहाँ पर आपको पहले राउंड में यहाँ तक जो 345 तक, वह फर्स्ट राउंड में आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। शेष सभी कॉलेजें अपना संपूर्ण सीटें फर्स्ट राउंड में नहीं भरती, सेकंड काउंसलिंग के लिए भी सीट वैकेंट रखती हैं, सीट रिक्त रखती हैं। तो आप का नंबर फर्स्ट राउंड में नहीं आता है तो सेकंड राउंड में आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने समझा होगा कि फर्स्ट राउंड में यहाँ पर 345 के जिसके नंबर थे वहां नंबर आ गया और अधिकतम 410 वाले का नंबर आ गया। अब जो 340 और 250 वाले इसमें रह गई। तो यहाँ पर कट ऑफ क्या रही? 410 अधिकतम और 345 न्यूनतम। इसी प्रकार हम दूसरी कॉलेज का देखें तो इसमें वही सीटों का क्रम है और ओबीसी का कैंडिडेट है जिसके 310 नंबर हैं और दूसरा कैंडिडेट है ओबीसी का जिसके 305 नंबर हैं और तीसरा एक कैंडिडेट है ओबीसी का और उसके नंबर हैं 210 नंबर हैं। चौथा कैंडिडेट है ओबीसी का और उसके नंबर हैं 205। इसी प्रकार अगला कैंडिडेट है जिसके नंबर हैं 195। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कॉलेज का जो अलॉटमेंट होगा उनको लेना है उपरोक्त ऊपर वाले। तो यहाँ पर 310 अधिकतम रही और 210 न्यूनतम रही। 205 वाले थे, 195 वाले का नंबर नहीं आया
उसको दोबारा काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। इसी प्रकार हम अगले सभी का देखें तो प्रत्येक हम आपको समझाने का प्रयास किया कि प्रत्येक कॉलेज की जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग होती है। कॉलेज अलॉटमेंट, जिस भी कैटेगरी का कैंडिडेट कोई भाग लिया है कॉलेज काउंसलिंग के तहत, तो उसमें जिस कैटेगरी का भाग लिया है उसमें सीटों के आधार पर 70% रिक्तियां फर्स्ट राउंड में भरी जाती हैं, जो कि अबोव नंबर वाले को पहले वरीयता दी जाती है। जैसे कि आप इसमें समझ पा रहे हो, जो कि अधिकतम नंबर रखते हैं पहले उनको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है। सेकंड राउंड में अगर इसी कॉलेज की हम बात करें तो 2 नंबर कॉलेज की हम बात करें, इसी में अगर कोई कैंडिडेट पहले वह इसमें भाग नहीं लिया और सेकंड राउंड में भाग लिया 405 नंबर वाला, तो पहले और दूसरा नंबर जिसका है वह है 190 वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों, 405 वाले को पहले कॉलेज मिलेगी सेकंड राउंड में भी। पहले तो आपकी कट ऑफ 310 ही रही है, लेकिन दूसरे राउंड में अगर 405 वाला कोई कैंडिडेट पहले वह कॉलेज नहीं भरता है और दूसरे राउंड में वो भर दिया, तो यहाँ 405 वाले को पहले कॉलेज मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने भली बात समझ चुके होंगे, और फिर भी कुछ आपके डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आपके वीडियो जो आप कमेंट करोगे तो उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ चुके होंगे कि आखिरकार कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होती है। फिर भी आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को दोबारा बैक करके आप देख पाएंगे। इस प्रकार आपका कॉलेज अलॉटमेंट होता है। आगे बात करें कि सर हमारे 250 नंबर से कम हैं तो हम काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक कोई न्यूनतम और कोई मैक्सिमम काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई अंक निर्धारित नहीं होते। आप चाहो तो आपके 10 नंबर हैं तो भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। बस आप खुद आकलन कीजिए कि आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। एक सेकंड, हाँ, खुद आपको आकलन करना है कि आपको काउंसलिंग करवानी है नहीं करवानी है। हम आपको कुछ न्यूनतम डाटा नहीं बताने वाले कि इतने नंबर से आपको कम है तो आप काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं, क्योंकि हम आपको बता दें कि इतने नंबर से आपको नहीं करवानी तो आप हमारे ऊपर, आपके साथी जो कैंडिडेट है उसके उतने ही नंबर में कॉलेज मिल जाती है तो आप हमारे ऊपर हावी होंगे कि सर आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो हम आपको चाहते हैं बताना कि आप एक बार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले लें, आपके अच्छे मार्क्स हैं तो 5,000 रुपये एक बार लग रहे हैं, जो कि आप अगर आपका कॉलेज अलॉटमेंट के तहत कॉलेज नहीं मिलती है तो 200 रुपये कट करके आपको 4800 रुपये रिफंड हो जाएंगे। और अगर आप चाहें कि सर हमें बताओ कि कॉलेज हमें मिल गई और हम कॉलेज करना नहीं चाहते, तो आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे तो आपके जो 5,000 रुपये जमा करवाए हैं उसमें से 600 रुपये कट जाएंगे और 4400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। रिफंड प्रक्रिया चलेगी, उसमें आपको अकाउंट नंबर और आधार कार्ड इत्यादि देंगे तो आपके उस अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भली बात समझ चुके होंगे। और आपका एक डाउट और था कि सर सेकंड राउंड में हमें कॉलेज करवानी पड़ेगी क्या, कॉलेज वाइज दोबारा पढ़नी पड़ेगी क्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर विभाग जारी करता है कॉलेज वाइज भरवाना तो भरवानी है, जाहिर सी बात है। अगर उनको पहले काउंसलिंग के हिसाब से ही कॉलेज अलॉटमेंट करनी है तो वह पुनः आपकी कॉलेज वाइज थोड़ी ना चालू करेंगे, ये तो आप भी समझते हैं। और भी आपके कुछ डाउट रहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप हमें कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि पीटीटी, बीएसटीसी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की हम आपको सूचना देते रहेंगे। साथ ही हम लगातार क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें कि जो आपकी जो कॉलेज लिस्ट है वो आप टेलीग्राम पर ले पाएंगे, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है। तो एक बार आप जो टेलीग्राम लिंक आपको दिखा पाएं तो आप टेलीग्राम लिंक देख पाएंगे। इस प्रकार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक होगा, ये आपको लिंक मिलेगा, उस पर आपको पीडीएफ इत्यादि आप ले पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए